सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति आस्था और प्रेम रखती थीं। सती के रूप में उनकी स्मृतियां पार्वती में बनी रहीं। जब पार्वती युवा हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और इस जन्म में भी उनका भाग्य शिव के साथ जुड़ा हुआ है। नारद मुनि के सुझाव पर पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती ने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने महीनों तक केवल पानी और पत्तों पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। भगवान शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम सच्चा और निःस्वार्थ है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा ली। ब्राह्मण बने शिव ने पार्वती से कहा कि शिवजी एक वैरागी हैं जो गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि उनका प्रेम सच्चा है और वे शिव को छोड़ किसी और को नहीं चाहेंगी। उनकी अटूट निष्ठा देखकर शिवजी ने अपना असली रूप प्रकट किया और उन्हें स्वीकार किया। देवताओं और ऋषियों ने शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी शुरू की। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से कराने का निश्चय किया। शिवजी की बारात अनोखी थी। इसमें भूत प्रेत, पिशाच, नाग और गण शामिल थे। उनके रूप को देखकर राजा हिमालय और मैना परेशान हो गए, लेकिन पार्वती ने अपने माता पिता को शांत किया और समझाया कि शिवजी का यह रूप उनकी दिव्यता का प्रतीक है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक दिव्य उत्सव बन गया। सप्तर्षियों ने विवाह संस्कार संपन्न कराया। शिव और पार्वती का मिलन शक्ति और वैराग्य के संतुलन का प्रतीक है। शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है कि प्रेम, तपस्या और निष्ठा के माध्यम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शिव पार्वती का मिलन यह दर्शाता है कि संसार में भक्ति और कर्म का संतुलन कितना आवश्यक है।